तो हेलो दोस्तों, फिर से हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी का नाम है बैंक मैनेजर की लव स्टोरी। तो शुरू करते हैं। निहारिका जी, एक अनजान युवक ने आवाज़ दी। निहारिका ने पलट कर देखा तो अच्छे कद काठी वाला एक सुदर्शन युवक उसके पीछे खड़ा था। जी कहिए, घबराते हुए स्वर में निहारिका उस युवक से बोली। निहारिका के भीतर एक खलबली मची हुई थी कि इस अनजान युवक ने मुझे क्यों आवाज़ दी। उससे भी ज़्यादा असमंजस इस बात की थी कि वे युवक मेरा नाम कैसे जानता है। युवक ने निहारिका से गेट के एक तरफ होने का आग्रह किया और खुद उस तरफ बढ़ गया। निहारिका भी उसके साथ साथ बैंक के कॉरिडोर में उसके हिस्से में आ गई, जहां अमूमन कम चहल पहल होती है। मेरा नाम विजय है, वह युवक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। मैं इसी बैंक में काम करता हूँ, इसलिए आपका नाम पता है, घर सब जानता हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। निहारिका बोली। जी कहिए, क्या बात है। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। मैं तो आपको जानती भी नहीं, आपको पहली बार देख रही हूँ। निहारिका ने विनम्रता से कहा। विजय बोला, लेकिन मैं आपको तब से जानता हूँ जब से आपने इस बैंक में खाता खुलवाया है। इतना ही नहीं, मैं उस जगह भी नियमित जाता हूँ जहाँ आपकी कोचिंग क्लास है, बल्कि वहाँ से रोज़ आपके ऑटो के पीछे पीछे आपके घर तक आना जाना भी मेरी दिनचर्या में शामिल है। विजय के मुंह से ये सब बात सुनकर निहारिका आश्चर्यचकित हो जाती हैं। पहले तो उसे उस पर गुस्सा आता है, परंतु इतने लंबे टाइम से पीछा करने के बाद भी उसका मुझे किसी तरह से कोई परेशान नहीं करना निहारिका को भा गया। निहारिका को लगा कि ये नौजवान सामान्य लड़कों जैसा नहीं है। अभी तक की बातचीत में भी वे उसे सभ्य और समझदार ही लगा। विजय के इसी निश्चल प्रेम को देखकर वे शांत रहती है और बड़े सरल भाव से कहती है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं। विजय कहता है, निहारिका जी, मैं बिना लाग लपेट के अपनी बात को सीधे आपसे कहता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। निहारिका बोली। क्या। निहारिका एकटक विजय को देखती रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। उसे कोई जवाब भी नहीं सूझ रहा था। हाँ, उसके कपोलों पर रक्तिम आभा छा जाती है, नज़रें झुक जाती हैं और हृदय की गति बढ़ जाती है। वे विजय से कुछ नहीं बोल पाती। उसके होठ जैसे बर्फ की तरह जम गए हों। बिन कुछ कहे वे चुपचाप बैंक के गेट की तरफ आगे बढ़ती है। मौसम में हल्की हल्की ठंडक होने के बाद भी वे दुपट्टे से माथे पर आए पसीने की बूंदों को पोंछती हुई पैदल ही घर की तरफ चल देती है। चलते चलते उसे मधुर याद आती है, उसकी वे चुलबुली सहेली जिसके साथ वे इस बैंक में पहली बार एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हेतु कोचिंग की फीस जमा करने के लिए पैसे निकालने आई थी। पैसे निकालने के बाद जब निहारिका चलने लगती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे कोई देख रहा है, पर वे ध्यान नहीं देती। उसकी सहेली मधुर चुटकी लेते हुए बोलती है, सुन निहारिका, वो लड़का थोड़ा सा और लंबा होता तो मेरे लायक था, लेकिन ये तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। निहारिका नज़रें उठाकर भी नहीं देखती, पर मन मन मुस्कुराती है। सभी सहेलियां खिलखिलाकर हंसते हुए बातों को हवा में उड़ाकर चल देती हैं। क्या मधुर ने इस समय इसी बात की विजय का जिक्र किया था। वे अपने सिर को हल्के से झटकती है, मानो विजय और उसकी बातों को भूल जाना चाहती हो। वे याद करती है उन दिनों को जब वे बीएससी फर्स्ट ईयर में थी। बीएससी की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमसीए करने का इरादा था, जिसके लिए वे पैसे की ज़रूरत थी और 6 भाई बहन होने की वजह से उसके माता पिता पर जिम्मेदारी का बोझ अधिक था। इसलिए वे आगे की पढ़ाई के लिए अपने माता पिता से पैसे नहीं लेना चाहती थी। पढ़ाई के साथ साथ निहारिका ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन से मिले पैसों को वे
हर महीने बैंक में जमा कर देती। बैंक उसके घर से नज़दीक ही था। निहारिका बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती है। कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद हर महीने की तरह निहारिका इस महीने भी ट्यूशन से मिले पैसे जमा करने के लिए आई थी। तभी इस अनजान युवक विजय से मुलाकात होती है। इसकी याद आते ही निहारिका का हृदय बिजली की तरह गति से दौड़ने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी को यहीं पे एंड करते हैं। आगे की कहानी अगले पार्ट में मिलेगी। तो दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे हमारी हर आने वाली कहानी को आपको पता लग जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।